कंपनी का ग्रोथ अगर डिपेंड करती है तो अपने एसोसिएट्स के ग्रोथ पर ही डिपेंड करती है। हम लोग उस तरह का एक माहौल देते हैं कि अपने एसोसिएट्स अपनी पूरी लगन मेहनत से काम करें। प्रकार के प्लानिंग को देखते हुए कमिंग ईयर 2024 में हमारी कंपनी कम से कम 10 से 12 जगह प्रोजेक्ट जरूर डाल देंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क और 3N न्यूज नेटवर्क आज आप पहुंची है मातृ छाया ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। और यहां पे आपको बता दूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मातृ छाया ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन अनिल कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका 3N न्यूज नेटवर्क। वेलकम टू 3N न्यूज चैनल। सर, एक सवाल आता है, क्योंकि अब हम लोग 2023 से 2024 में प्रवेश करने वाले हैं और आज साल का लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर लोगों के लिए खास होता है, क्योंकि 1 तारीख जो 1 जनवरी है उसको पूरी तरीके से जोश जुनून से लोग लेते हैं। और आपकी किस तरह की प्लानिंग है आपकी कंपनी को लेके, और आपके जो एसोसिएट्स हैं उसको क्या मैसेज होगा, और किस तरीके से 2024 में और भी जोश जुनून के साथ आप लोग अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं? सर्वप्रथम हम अपने एसोसिएट्स को 2024 के आगमन के पूर्व संध्या पर बधाई देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोग का कार्यकाल सफलतम रहे और आगे बढ़े। आज जो कंपनी का ग्रोथ अगर डिपेंड करती है तो अपने एसोसिएट्स के ग्रोथ पर ही डिपेंड करती है। एसोसिएट्स की लगन मेहनत पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। हम लोग उस तरह का एक माहौल देते हैं कि अपने एसोसिएट्स अपनी पूरी लगन मेहनत से काम करें, सो दैट उनका ओन सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस ग्रो करेगा। जियो ही उनकी ग्रो करेगी मीन्स कि अपनी कंपनी का ही ग्रो करेगा, नेचुरल सी बात है। तो हम लोग बेसिक उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अपने एसोसिएट्स का सर्वांगीण विकास हो, और इसके लिए जो भी व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं, हमारी कंपनी, हमारी संस्था जो है सब लोग को देती है, और इसी प्रयास के अंतर्गत हम लोग काम करते हुए आए हैं। 2023 में भी निरंतर सफलता के पायदान पर निरंतर आगे बढ़ते आए हैं, और 2024 में हम लोग का जो मिशन है 100 करोड़ का, ये हमको लगता है 24 कंप्लीट होने के पूर्व ही 6 महीने के अंदर मैं कंप्लीट कर लूंगा। और 2023 में देखिए, अभी हम लोग प्लॉटिंग करके ही लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब बिहार के अलावे बंगाल में भी हमने इंटर कर गया, और वहाँ कलकत्ता के सोनारपुर एरिया में हमने डुप्लेक्स 200 बीघा में डुप्लेक्स का प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, और उसकी भी लगातार अच्छी बुकिंग हमारी आ रही है। और इस प्रकार के प्लानिंग को देखते हुए कमिंग ईयर 2024 में हमारी कंपनी कम से कम 10 से 12 जगह प्रोजेक्ट जरूर डाल देंगी, और अपने सभी एसोसिएट्स को जो जिस एरिया के वहाँ के समुचित विकास करने में सक्षम हो गए, उनको स्वतंत्र प्रभार दे करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग को टोटल खाली एनालाइज करना है और मॉनिटरिंग करना है, मुख्य काम यही होगा। जी बिल्कुल। और सर, एक और भी सवाल आता है, जिस तरीके से बिहार के साथ साथ आपने अभी वेस्ट बंगाल में भी आपकी कंपनी ने छलांग लगाया, तो आने वाले निकट यानी 2024 में किस किस तरह के प्रोग्राम, किस किस जगह पे ये जो आप लोग का फ्लैटिंग की व्यवस्था है, जमीन की व्यवस्था है, ये लोगों को मिल सकती है? हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसे कमिंग ईयर्स में लखनऊ, सिलीगुड़ी, राजगीर, आपको मसौड़ी रोड में, फिर इस तरह का दुर्गापुर, इस टाइप का बहुत सारे जगह है जहाँ की कंपनी अपना इंटरनली एक्विजिशन का काम जारी रखी है, और डे टू डे प्लॉट की सर्चिंग में कुछ जगह चल रही है। उसमें देखते हैं जहाँ जहाँ हम सफलता पाएंगे, जहाँ हम पूर्ण संतुष्ट रहेंगे, वहीं प्रोजेक्ट डालेंगे। क्योंकि हमारी एक ऐसी कंपनी है, कंपनी तो बहुत सारी है रियल एस्टेट लाइन में, लेकिन हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि पहले प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के पहले कुछ मैक्सिमम जमीन रजिस्ट्री ले लेती है, देन आफ्टर आई यूज टू मार्केट ऑन दैट वेरी साइट। ऐसा नहीं है कि हम एग्रीमेंट पर काम को आगे बढ़ा दें, इस तरह का काम हम लोग नहीं करते हैं, ताकि हम सिक्योर्ड होके काम करें, हमारे जो भी एसोसिएट हैं वो भी फुल्ली
सिक्योर्ड हों और अपने जितने लोगों को वो लोग बुकिंग कराएंगे उनको भी कहीं से फ्यूचर में कोई कठिनाई ना झेलना पड़े, इसकी पूर्ण ख्याल रखते हैं। और सर चलते चलते एक और भी सवाल करना चाहूंगा, चूंकि ये आगाज है, आज 31 दिसंबर है, हम लोग 24 में एंट्री करने वाले हैं। चूंकि बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी है जो कि बहुत महंगे प्रोजेक्ट रखती हैं या फिर आम लोगों के पहुंच से वो बाहर होता है, और हर लोगों का सपना होता है कि उनके पास घर और जमीन। तो इसके लिए आपकी कंपनी किस तरह का ख्याल रखती है कि क्या वो आम वर्ग तक किस तरह की बजट या फिर आप कह लीजिए पहुंच है आप लोगों की, या किस तरह की प्लानिंग आपने किया है जिससे वो आम वर्ग भी आपकी इस जो प्रोजेक्ट है उसका लाभ ले पाए? हाँ, इसकी प्राथमिकता हमारी कंपनी सबसे ज्यादा देती है कि जो भी प्लॉट, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कोई बात नहीं है। mass of the people can easily afford to purchase in our project। हम लोग पहला प्राथमिकता ही देखते हैं कि जिसमें मास ऑफ द पीपुल इजिली अफोर्ड कर सके, और रेट भी ऐसा कम्पिटिटिव रखते हैं जो कि उस एरिया में और जितने भी डेवलपर हों उन है या काम कर रहे हैं उनसे हमारी रेट हमेशा इकोनॉमी रही है, और फ्यूचर में भी हमारे दावा है कि हम उसी तरह से इकोनॉमी रख करके मास ऑफ द पीपल को कवर करेंगे। जी बिल्कुल। और सर चलते चलते हमारे दर्शक हैं आपके मातृशा ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के जो भी एम्प्लॉई हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? नए साल की शुभकामना आप किस तरीके से देना चाहेंगे? नए साल की शुभकामनाएं देने जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं देने जा रहा हूं, सो दैट ही कैन हिमसेल्फ ग्रो अप हिज ओन सोशल स्टेटस एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटस। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे मातृछाया ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन अनिल कुमार सर, और फिर ऐसे ही 2023 और 2024 की ये जो आगाज है लोगों के बीच पहुंचती रहेगी, और फिर एक नई जोश और उमंग के साथ वो इस 2024 का आगाज करें। कैमरा पर्सन दिनेश राज प्रकाश, 3 न्यूज़ नेटवर्क, पटना।